नमस्कार दोस्तों, राज स्टडी 2M में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों रीजनिंग 2025-26 की दृष्टि से क्लास नंबर 13 को देखेंगे। तो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं दोस्तों, एकदम देसी रॉप्स स्टाइल में सारे क्वेश्चनों को सिखाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी दोस्तों यहाँ देखेंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी। जिस तरह दोस्तों यहाँ 25 आया होगा, उसी तरह यहाँ 27 आया है, उसी तरह यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो इन दोनों का कुछ न कुछ संबंध होगा, तभी दोस्तों 25 आया होगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 5 है दोस्तों, 5 का स्क्वायर हम कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों 25। कितना हो गया दोस्तों, 5 का वर्ग करने पर 25 आ गया। और इस दोनों को प्लस कर दें दोस्तों तो 625 हो जाता है। और 6 से 25 किसका वर्ग होता है दोस्तों, तो 25 का वर्ग 6 से 25 होता है दोस्तों, इसलिए यहाँ 25 आया है। उसी तरह अगले क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, 3 त्रिकाई 9 आ जाएगा। और 720 में दोस्तों 9 को प्लस कर देंगे। तो 720 में दोस्तों हम यहाँ 9 को प्लस कर दे रहे हैं दोस्तों, हो जाएगा 729। 729 किसका वर्ग होता है दोस्तों, तो 729 27 का स्क्वायर होता है, इसलिए दोस्तों यहाँ 27 आया है। उसी तरह इसको करेंगे दोस्तों, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, तो 9 9 81 हो जाएगा। और इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 961 आ जाएगा। और 961 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे 31 का होता है। किसका होता है दोस्तों, 31 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 31। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है दोस्तों, तो बोला है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। एमपी पुलिस 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको हम यहाँ लिख रहे हैं दोस्तों, 5 लिखा है, 10, 20 और यहाँ दोस्तों क्वेश्चन मार्क है, फिर 80, 160 लिखा है दोस्तों। चलिए इसको लुप्त पद यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कौन सी संख्या आएगी। इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। 5 में से 10 हुआ है, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10। 10 में 2 का गुणा कर देंगे दोस्तों तो 10 दूना 20। और 20 में किसका गुणा करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ 2 का किए यहाँ 2 का, तो इसमें भी 2 का करेंगे। तो 20 दूना कितना होगा दोस्तों, 40। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों, 40। 40 में अगर 2 का गुणा कर दिए दोस्तों तो 40 दूना 80। 80 में 2 का गुणा कर दिए दोस्तों तो 80 दूना 160। यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों, 40, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। एमपी पुलिस 2017 का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ डैश डैश के स्थान पर हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी। चलिए दोस्तों इसको भी हम लिख दे रहे हैं। चलिए दोस्तों हम इसको लिख दिए हैं। तो यहाँ देखेंगे 60 से 54 हुआ है, 54 से 48, 48 से 42। तो अगली संख्या यहाँ क्या आएगी हमें बताना है। 60 से 54 हुआ है दोस्तों, तो -6 करने पर 60 से 54 हो जाएगा। और 54 से दोस्तों -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 48 आ जाएगा। 48 में से 6 माइनस कर दिए दोस्तों तो 42 आ जाएगा। उसी तरह 42 में दोस्तों अगर हम 6 माइनस कर दें तो हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो 42 में से माइनस करने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 36। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 36। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 36 दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कौन सी संख्या नहीं दोस्तों शब्द आएगा। तो जिस तरह शिक्षक का संबंध स्कूल से है दोस्तों, उसी तरह नर्स का संबंध अगला किससे होगा, इस ऑप्शन में से हमें बताना है दोस्तों। तो शिक्षक दोस्तों क्या होता है, शिक्षक कहाँ जाता है दोस्तों, स्कूल शिक्षा देने जाता है। शिक्षक कहाँ जाता है, स्कूल
उसी तरह नर्स कहाँ जाती है दोस्तों, तो नर्स रोगी के पास नहीं जाती, नर्स डॉक्टर के पास नहीं जाती, नर्स दवाइयों के पास नहीं जाती, नर्स कहाँ जाती है दोस्तों, हॉस्पिटल जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अस्पताल यानी हॉस्पिटल। तो नर्स कहाँ जाएगी दोस्तों, अस्पताल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है इस आकृति में कितने वर्ग हैं दोस्तों, पूछा गया है इस आकृति में कितने वर्ग हैं। इस तरह के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। इसको बहुत ही शानदार ट्रिक से बताएंगे दोस्तों कितने वर्ग हैं दोस्तों। इसको हम लोग काउंट कर लेते हैं कितने वर्ग हैं इसमें। करेंगे यहाँ से 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, किसी तरह से आप इसको गन सकते हैं दोस्तों। ये 7, 8, 9, 10, टोटल कितने हो गए दोस्तों, इसमें टोटल 10। लेकिन 10 तो हैं दोस्तों और इसमें से कुछ बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे कितने हो गए दोस्तों, 10। और बड़ा बड़ा देखेंगे तो एक बड़ा यहाँ है तो ये 11 हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह एक बड़ा और है यहाँ से दोस्तों, ये 12, और एक और है दोस्तों ये वाला, एक 13। 10 तो छोटे छोटे हो गए दोस्तों और 3 बड़े बड़े हैं, इसलिए टोटल कितने वर्ग हो जाएंगे दोस्तों, 13 वर्ग हो जाएंगे। बड़े ही आसानी से आप काउंट कर सकते हैं दोस्तों। सभी को काउंट करना है, उसके बाद कितने बड़े बड़े हैं उसको दोस्तों काउंट करना है। बड़े कैसे पता करेंगे कितने हैं दोस्तों, देख लेंगे यहाँ कितने कोने निकले हैं दोस्तों, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोने निकले हैं तो 3 बड़े बड़े वर्ग होंगे दोस्तों। तो 10 3 13 हो जाएंगे। उसी तरह ये भी है दोस्तों, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर कमेंट करें। उसी तरह का सेम क्वेश्चन है दोस्तों, काउंटिंग करना है और 2 बड़े बड़े 2 कोने निकल रहे हैं इसलिए 2 बड़े बड़े हैं, तो इसको प्लस करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है, प्रति बिंदु से शुरू करती है, किसी बिंदु से प्रति शुरू करती है चलना या कुछ भी, 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर ड्राइव करती है। दिशा से संबंधित है दोस्तों, तो थोड़ा सा दिशा आपको हम बता दें। इसको बोलते हैं पूर्व दिशा, ये हो गया दोस्तों पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो क्या बोला है दोस्तों, 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर ड्राइव करती है। तो मान लेते हैं यहाँ एक्स का सेंटर बिंदु है, यहाँ से 7 किलोमीटर दक्षिण जाती है दोस्तों। दक्षिण नीचे की तरह है दोस्तों, तो यहाँ से 7 किलोमीटर किधर आ गई दोस्तों, इधर। यहाँ से वह बाएं मुड़ जाती है, बाएं मुड़ेगी दोस्तों तो आपका दायां उसका बायां होगा दोस्तों। आप वीडियो देख रहे हैं तो बाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर ड्राइव करती है। तो इधर कितना गई दोस्तों, 9 किलोमीटर चली। फिर वह अंतिम बार बाएं मुड़ती है, तो इस बार बाएं मुड़ेगी तो उसका बायां किधर होगा दोस्तों, इधर बायां साइड होगा। बाएं मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 7 किलोमीटर ड्राइव करती है। तो यहाँ बिंदु बी है, यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी दूरी आती है दोस्तों, 7 किलोमीटर। जब ये दूरी 7 किलोमीटर है दोस्तों तो ये भी 7 होगी, यानी इसके बराबर में है। तो प्रति को बिंदु बी से ए तक पहुँचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। यहाँ स्टार्टिंग बिंदु ए है दोस्तों, अभी बिंदु यहाँ तक वह प्रति पहुँच चुकी है। तो यही पूछा है ए से बी तक जाने में उसे कितना दूरी लगेगा, यानी बी से दोस्तों ए तक आने में कितना दूरी लगेगा, यानी इतनी दूरी उसको तय करनी पड़ेगी। तो इतना दूरी कितना है दोस्तों, जब ये दूरी नीचे वाली 9 सेंटीमीटर है, 9 किलोमीटर, तो ऊपर वाला भी 9 किलोमीटर ही होगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार यम एन पर रखा जाता है। यहाँ दोस्तों एक दर्पण है, क्या है दोस्तों, दर्पण है। दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब चयन कीजिए। एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। दर्पण प्रतिबिंब है दोस्तों, इसको दोस्तों हमें दर्पण में इस साइड दिखाना है तो कैसा दिखेगा आपको बताना है। तो दोस्तों यच इस साइड है, शुरू में है, तो यह यच लास्ट में आ जाएगा दोस्तों। कहाँ आ जाएगा दोस्तों, लास्ट में आएगा, तो इस साइड ऐसे हो जाएगा। किस तरह का इसमें है दोस्तों, इसमें ऐसे है तो दोस्तों ये पलट जाएगा, तो ये इसका मुंडी इस साइड हो जाएगा। तो इस तरह का यच किस में है दोस्तों, पहले उसको देखेंगे। इसमें है, इसमें है और इन दोनों में नहीं है दोस्तों। तो ये 2 ऑप्शन तो आपका ऑलरेडी गलत हो गए। और @ सबसे लास्ट में है, तो सबसे शुरू में दोस्तों @ आएगा। तो @
सभी दोनों, अब दो ऑप्शन को आपको चेक करना है, दोनों में है, फिर 4 है। देखो यहाँ 7 है दोस्तों, 7 को ऐसे लिखा गया है, इसको पलट देंगे तो 7 कैसे हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह का ऑप्शन केवल बी में है दोस्तों। इसमें पहले वाले में 7 को सीधे सीधे लिख दिया है, इसलिए यह गलत हो गया। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन से अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। एसएससी सीजीएल 2024 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगली आकृति कौन सी बनेगी यहाँ हमें बताना है दोस्तों। चलिए देखते हैं किस तरह से इसमें पैटर्न लगा है। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले जो दोस्तों इस तरह का बना है, यह कैसे बना है, ऐसे बना है। फिर दोस्तों यही इसी को किनार के ऐसे कर दिया गया है, एक राउंड किनारा गया है यहाँ ऐसे, फिर इसको एक राउंड किनारेंगे तो ऐसे हो गया, फिर इसको एक राउंड किनारेंगे तो फिर ये मुड़ जाएगा तो ऐसे हो गया, फिर अगर इसी को किनार दिए दोस्तों तो यह इस तरह का आ जाएगा। इस तरह का किस ऑप्शन में है दोस्तों, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इस दो में है दोस्तों। तो इन दोनों को चेक करेंगे। ऊपर दोनों में ऐसे ऐसे है दोस्तों, तो उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये दोनों सेम है। आँख को अब चेक करेंगे दोस्तों। आँख दोस्तों यहाँ नीचे है तो यहाँ इस साइड आ गई है, यहाँ दोस्तों नीचे है तो अगली वाले में इधर किनर रही है, ऐसे आँख किनर रही है, यहाँ आ गई, फिर ऊपर चली गई, फिर साइड चली गई, तो साइड के बाद फिर कहाँ जाएगी दोस्तों, ऐसे नीचे। तो आँख कहाँ होना चाहिए दोस्तों, दोनों का आँख इसमें नीचे साइड होना चाहिए। तो नीचे साइड केवल ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बड़े ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चनों को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, घोंसला का संबंध जिस तरह पक्षी से है उसी तरह आसमान का संबंध किससे होगा, आपको बताना है दोस्तों। तो घोंसला का संबंध पक्षी से है, पक्षी कहाँ रहती है दोस्तों, पक्षी घोंसले में रहती है। उसी तरह आसमान में कौन रहता है, आपको बताना है। आसमान में बिजली नहीं रहती, बारिश नहीं रहती, बारिश तो ज़मीन पर भी रहती है, पानी ज़मीन पर। तो आसमान में क्या रहता है दोस्तों, आसमान में बिजली चमकती है दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, बिजली को तो यहाँ लाइट है, आसमान में क्या रहता है दोस्तों, मौसम। मौसम हमेशा ही आसमान में रहता है दोस्तों, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मौसम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मौसम। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में एक आंसर आपको कमेंट करने के लिए देते हो, कमेंट ज़रूर करें।